इसको भी कर दो, यस कर दो, ओके कर दो जी बेटा। हाँ मैंने वो की, कल मैं बिजी हो गया, मैं कर दूंगा, आज कर दूंगा दोनों इंशाल्लाह। हाँ जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम रूल, हाउ टू ऐड वेक्टर्स। पैरेललोग्राम रूल का मसला ये है कि वी कैन ऐड ओनली 2 वेक्टर्स एट वन टाइम, और ये मुश्किल भी है। इससे ज़्यादा इजी क्या है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल और इजी है। आज हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल। हेडिंग लिखिए, हेड टू टेल रूल। बेटा पैरेललोग्राम रूल में आपने पैरेललोग्राम जो स्केल ड्राइंग बनानी है ना, आपको जैसे आती है, आपने O2 में सीखी हुई, आप वैसे भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, बस एक्यूरेट होनी चाहिए और डायगोनल बनाना आना चाहिए। हेड टू टेल रूल, फॉर एग्जांपल ये 2 वेक्टर्स हैं A और B, ये एंगल गिवन है आपको, मैंने इनको ऐड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे बना लूंगा स्टार्ट पॉइंट। सुन ले जल्दी से, कोई भी स्टार्ट पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनमें पहले एक वेक्टर ड्रॉ करें, कोई सा एक वेक्टर पहले ड्रॉ करें। मैंने ये ड्रॉ कर लिया A। बेटा सुन लो प्लीज, अब जहां पर A का हेड आया ना, जहां पे A एंड हुआ ना, इस जगह पे B ड्रॉ करना है। इस जगह पे क्या ड्रॉ करना है? यहां पे दोनों की टेल्स थी ना, यहां पे एक का हेड होगा और अगले की टेल होगी, इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। अब बी वेक्टर क्या बनेगा? यहां पे बनेगा और उसी डायरेक्शन में बनेगा, ये बन गया बी वेक्टर। हेड टू टेल, जहां पहले का हेड आएगा नेक्स्ट की टेल आएगी, बस 2 ही वेक्टर्स हैं। ये क्या हो गया? एंड पॉइंट। और रिजल्टेंट क्या करेगा? ये बन गया रिजल्टेंट। कितना सिंपल है हेड टू टेल रूल। एक वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पे खत्म हो गया दूसरा ड्रॉ किया, जहां पे खत्म हो गया तीसरा ड्रॉ किया, वो खत्म हो गया चौथा ड्रॉ किया, और स्टार्ट टू एंड डायरेक्ट लाइन ले गए। जितने मर्जी वेक्टर्स ऐड कर लें, ये बन गया रिजल्टेंट, हेड टू टेल रूल। गेट इट? अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा? सपोज ये एंगल 60 का है। अगर आपको टेल्स में एंगल 60 का है, तो हेड और टेल में कितना होगा? 180 माइनस 60। आई टोल्ड यू, अगर आपको टेल्स का एंगल गिवन है, बेटा आपको हेड और टेल का एंगल निकालना है, इसको 180 से माइनस कर दें। ये वाला एंगल गिवन है, ये निकालना है, इसको 180 से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, इसको 180 से माइनस करें तो ये आ जाएगा। इसको 180 से माइनस करें, कितना होता है मेरा बेटा? 120 डिग्रीज। ये एंगल 120 डिग्रीज का एंगल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वेक्टर्स होते हैं, एक और होता है सी। सपोज अभी मैं लिखवाता हूं, हर नीचे होना। पहले मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया, आपकी मर्जी ए करें, बी करें, सी करें। जहां पर ए एंड हो गया वहां पे क्या ड्रॉ कर लिया? बी की डायरेक्शन में। जहां बी एंड हो गया वहां पे क्या ड्रॉ कर लिया? सी की डायरेक्शन में, सी ड्रॉ कर लिया। ये क्या था? स्टार्ट पॉइंट। ये क्या है? रिजल्टेंट आपको डायरेक्ट ले जाएगा स्टार्ट टू एंड। ये रिजल्टेंट बन गया। अभी मैं लिखवाता हूं, जरा अजान खत्म हो जाए। इसको पॉज कर, पॉज करना, रुकना नहीं जी बेटा। हेड टू टेल रूल में ये पॉइंट लिख लें। इन हेड टू टेल रूल वी कैन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एट वन टाइम। पैरेललोग्राम रूल में तो आप जस्ट 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं ना, 3 को, 4 को, 6 को ऐड नहीं कर सकते। यहां पे जितने मर्जी वेक्टर्स उनको ऐड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले ये 2 वाली एग्जांपल थी। अगर आपके 2 वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी, और आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट ये भी ले सकते हैं, फर्स्ट ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर ले लिया। वी ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड आएगा, नेक्स्ट वेक्टर की टेल वहां पर आ जाएगी। हेड टू टेल रूल, वी ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड विद द हेड ऑफ फर्स्ट। वी ड्रॉ द सेकंड वेक्टर टिल द एंड पॉइंट एंड सो ऑन। तो फिर क्या करेंगे? टू फाइंड द रिजल्टेंट वी मेक आवर वेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। वी मेक अ वेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। पहले लिख लें, फिर बात करते हैं। लिखिए, ये बना लें, पहले ए बी बनाएं और इसका रिजल्टेंट बनाएं। पहले ये डायग्राम बनाएं, ब्लू वाली। ए और बी 2 वेक्टर्स हैं, मैंने इनको ऐड करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं दोबारा? जी बेटा जी बेटा, बताता हूं मैं अभी आपको। मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। बेटा ये एंगल गिवन होता है आपको,
अगर नहीं भी गिवन तो हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे जिस लाइन में वेक्टर शोन है ना, ये मैंने बना लिया स्टार्ट पॉइंट, सपोज दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट, कहीं भी स्टार्ट पॉइंट बना ले, पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पर ये एंड हो गया वहां पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया बी की डायरेक्शन में, बी इस तरफ को है तो उसी तरफ को ड्रॉ करेंगे बी। ये स्टार्ट पॉइंट है, अब ये एंड आ गया, तो रिजल्टेंट क्या करेगा, इट विल टेक यू डायरेक्टली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैंने अपनी स्टेप्स लिखवाने हैं, ये आपने एग्जांपल ड्रॉ कर ली, ये ब्लू वाली डायग्राम दो वेक्टर्स वाली, लिखिए लिखिए, वी ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम एनी स्टार्ट पॉइंट, वी ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम एनी स्टार्ट पॉइंट, कोई भी स्टार्ट पॉइंट ले लें, स्टार्ट पॉइंट यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, इट मे बी एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट। वी ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम एनी स्टार्ट पॉइंट, आ जाओ बेटा, नहीं बेटा, स्टार्ट पॉइंट जो जहां से वेक्टर स्टार्ट किया वो स्टार्ट पॉइंट बन गया, आपने यहां से वेक्टर स्टार्ट किया स्टार्ट पॉइंट बन गया, यहां से वेक्टर स्टार्ट किया ये स्टार्ट पॉइंट बन गया, एनी स्टार्ट पॉइंट मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है मेरा बेटा। ओके, आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, we draw the second vector, we draw the second vector in such a way that tail of the second meets with the head of first, the tail of second vector, we draw the second vector in such a way the tail of second vector meets with the head of first, तो बेसिकली क्या है, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वेक्टर वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे पहला वेक्टर एंड हो जाएगा, यहां पे एंड हो गया, अगला वेक्टर वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे सेकंड एंड हो जाएगा वहां पे थर्ड स्टार्ट करेंगे, एंड सो ऑन, कीप ऑन डूइंग दैट टिल द एंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, similarly we draw the third vector, we draw the third vector from the end of second, we draw the third vector from the end of second, end का मतलब arrowhead, and so on, till the last vector or end point, till the last vector or end point। यहां पे दो ही वेक्टर्स थे, तो पहला वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पे पहला खत्म हो गया वहां पे नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, एंड पॉइंट आ गया, ज्वाइन कर लिया। अगर तीन वेक्टर्स होंगे बेटा, एक वेक्टर ये है, सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर चले ये है, ए बी सी, मैंने इनको ऐड करना है, एंगल्स गिवन होंगे आपको, पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ करें, पहले सी कर लें, बी कर लें, ए कर लें, मैंने सी कर लिया, यहां से स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट पॉइंट बन गया, सी ड्रॉ किया, जहां पे सी एंड हो गया वहां पे कौन सा वेक्टर ड्रॉ कर लिया, बी की डायरेक्शन में बी ड्रॉ कर लिया, जहां पे बी एंड हो गया वहां पे कौन सा वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ए की डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। अब ये स्टार्ट पॉइंट है बच्चों, ये क्या आ गया, एंड पॉइंट, इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो लिखिए लास्ट लाइन, वी ज्वाइन द स्टार्ट पॉइंट विद द एंड पॉइंट टू फाइंड द रिजल्टेंट, वी ज्वाइन स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, we join start point to the end point to find the resultant. We join start point to the end point to find the resultant. अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, हेड टू टेल रूल से, सॉरी पैरेललोग्राम से बहुत इजी लगेगा जी। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है 80 न्यूटन्स, एक वेक्टर ये है 60 न्यूटन्स, एंगल कितना है 40 डिग्री का, मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से वेक्टर स्टार्ट करता हूं,
ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट, कोई भी हो सकता है। हाँ जी, पहले 80 न्यूटन ड्रॉ कर लिया, 80 की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। अब जहां पे ये एंड हो गया वहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, 60 न्यूटन उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। अच्छा, अब इनकी टेल्स में कितना एंगल है, 40। हेड और टेल में कितना एंगल होगा, 180 माइनस 40, इसको 180 से माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा, 140। बेटा ये 40 को माइनस करना है 180 से, 140 का एंगल आ गया। अब ये स्टार्ट पॉइंट है और ये क्या बच्चों, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ज्वाइन कर देंगे, ये रिजल्टेंट बन गया। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू फार्मूला से निकाल सकते हैं, आपको पता है कोसाइन रूल से आर आ जाएगा, ये तो ट्राइंगल ही बन गई है ना, डायरेक्ट ट्राइंगल बन गई है। तो अब कोसाइन रूल से आर आ सकता है, वो क्या होता है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 2, 60 इंटू 80 इंटू कॉस ऑफ 140। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट आर। ये फॉर्मूला मेथड है, करें कॉपी जी बेटा। जी जी, स्केल डायग्राम पढ़ने लगे जी, स्केल से बना लेंगे, फार्मूला पसंद नहीं है तो स्केल से बना लेंगे। कोसाइन रूल तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, मैथ्स में है ना, कोसाइन रूल तो मैथ्स में है, आपको आना पड़ेगा। ये कोसाइन रूल है, एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 इंटू दिस विद कॉस ऑफ दिस एंगल। मुश्किल नहीं है ये। हाँ जी बेटा, कोई वैल्यू बताया मुझे, आर की वैल्यू किसी ने सॉल्व किया है तो, किसी ने सॉल्व किया है तो प्लीज इसकी वैल्यू बताए, सब कुछ करने के बाद। क्या इसका आंसर 150 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है 140, वो भी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो। 131.7 तो 132 कर लें, ऑलमोस्ट 132 न्यूटन। थैंक यू बेटा, शाबाश। द रिजल्टेंट इज 132 न्यूटन्स। फॉर्मूला मेथड, अगर आप स्केल डायग्राम बनाते तो और भी इजी है। स्केल डायग्राम क्या करेंगे बेटा, एक स्केल चूज कर लेंगे, हमने स्केल चूज कर लिया, लेट 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल डायग्राम। अब आपको मेजर करके ट्राइंगल बनानी है, ठीक है, हम बना सकते हैं स्केल डायग्राम। पहले रफ बनाएं बेटा, 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 80 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 80 ओवर 5 किसके इक्वल होगा, 16। 80 न्यूटन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और 60 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 60 को 5 पे डिवाइड कर दो, 12 सेंटीमीटर। हम इसी को स्केल डायग्राम से भी कर सकते हैं, इसी चीज को स्केल डायग्राम मेजर करके बना लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 वाली लाइन बना रहा हूं, 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा, 16 सेंटीमीटर स्केल रखूंगा, स्केल से मेजर करके 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा दी। ये क्या है 80, अभी एरो नहीं डालना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पे एंगल बनाऊंगा बेटा, एंगल ये डी से ये वाला एंगल 140 का, यहां पे डी रखूंगा, ये 90, 140 पे डॉट लगा दिया, ये लाइन बन गई इतनी लंबी से, ठीक है, ये लाइन बन गई, और ये एंगल कितना बन गया बच्चों, 140 का एंगल बन गया। अब इसको मैं डी को उठा रहा हूं यहां से। अब मुझे पता है इस लाइन की लेंथ कितनी करनी है मैंने, हाँ जी, डी कहां तक थी, यहां तक। अब इसकी लेंथ होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर। अब मैं 12 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक स्केल से मेजर कर लूंगा या आर्क लगा लूंगा, आपकी मर्जी है। स्केल से मेजर कर लिया जी, यहां तक आ गया 12, बस ये वेक्टर दूसरा बन गया, ये सेकेंड वेक्टर बन गया, फर्स्ट वेक्टर ये था, और ये स्टार्ट पॉइंट है, और ये क्या है एंड पॉइंट। अब ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे, ये ट्राइंगल बन गई। अब मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा और उसको स्केल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने भी सेंटीमीटर आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 के इक्वल है। तो ये जितने भी सेंटीमीटर आएगी, ये 26 आ रही है, 26 सेंटीमीटर टू 26 इंटू 5, 130 आंसर आ गया, जो भी आंसर आएगा। तो हम स्केल डायग्राम भी बना सकते हैं। अब ट्राई करें, अब हेड टू टेल रूल, ज्यादा वेक्टर ड्रॉ करते हैं।
जी बेटा, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, और एक वेक्टर ये है, बॉडी ऐसे नहीं बनाता, ये सी। ये 90 का एंगल है और ये 30 का एंगल है। मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे बस जस्ट शेप चाहिए। हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, पहले ए ड्रॉ करें, फिर बी ड्रॉ करें, फिर सी ड्रॉ करें। मुझे क्या निकालना है? आर। आर किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी। ड्रॉ करें, जस्ट शेप ड्रॉ करें, वैल्यू नहीं चाहिए। ड्रॉ द शेप और एंगल्स लिख दीजिएगा, उनमें एंगल्स क्या है। ये 3 वेक्टर्स हैं, मुझे इनको ऐड करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। ठीक है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, जस्ट शेप चाहिए कि रिजल्टेंट की क्या शेप होगी। 3 वेक्टर्स हैं बेटा, कैसे बनाई? पहले कौन सा वेक्टर है? जी हाँ, ये अब सही है। चलिए मेरा बेटा, वेल डन, जबरदस्त जी। जिससे कर लिया हाथ ऊपर करें। गुड, शाबाश, वेल डन बेटी, गुड गुड गुड। ओके, जिनको नहीं आ रहा वो सुन लें। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्ट पॉइंट। पहले क्या ड्रॉ किया? ए। किधर को ड्रॉ करूंगा? राइट पे, लेफ्ट पे? राइट पे, उतना ही बड़ा ऑलमोस्ट जैसे वो है ए। जहां पर ए खत्म हो गया वहां पे क्या ड्रॉ करना है? बी। बी की डायरेक्शन में। बी कहां पर है बेटा? आप क्यों नहीं करे ड्रॉ मेरा बेटा? नहीं, ये तो वो है ना, अब ये आंसर भी तो ड्रॉ करो ना। यहां पे खत्म हो गया, बी ऊपर को ले जाएगा बी। कितना एंगल है इन दोनों में? इनकी टेल्स में 90 का एंगल है, तो 180 में से 90 माइनस करो तो हेड और टेल में भी कितना एंगल होगा? 90 का ही होगा। जबरदस्त, एंगल भी लिखे साथ। अच्छा, जहां पे बी खत्म हो गया वहां पे सी ड्रॉ करना है। हेड ऑफ बी विल बी ज्वाइंट विद द टेल ऑफ सी। कैसे ड्रॉ करूं? सी किधर को बनेगा? यहां पे बनेगा ना, उसी डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, अब मुझे एंगल भी चाहिए जनाब, मुझे ये एंगल भी चाहिए। आई नीड दिस एंगल। बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी की टेल में कितना एंगल है? 30 का। हेड और टेल में कितना एंगल होगा? 180 माइनस 30, कितना एंगल आ जाएगा? तो ये एंगल होगा बेटा 150 का। व्हाट इज दिस थिंग? एंड पॉइंट। रिजल्टेंट कैसे बनेगा जी? ओके, बताता हूं बेटा। जब आप 2 से ज्यादा फोर्सेस को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास स्केल डायग्राम ही है, आपको एक्यूरेटली बनानी पड़ेगी। फार्मूला नहीं चलेगा, फार्मूला सिर्फ ट्रायंगल में चलता है ना, 2 फोर्सेस को ऐड करने में। यहां पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। स्केल डायग्राम ये आएगा नहीं, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में नहीं आएगा इतना। ये रिजल्टेंट है। ओके ओके, चलें, अगर आपको समझ में आया ना, अब ये 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन को करके मुझे बताएं। ये आर आपने फाइंड आउट कर लिया। एग्जामिनर कहता है फाइंड एक्स। एक्स पता है किसके इक्वल है? सोच के। एक्स इक्वल है 2a प्लस बी प्लस 3c। कर सकते हैं, ट्राई करें, सोचें। आपको ABC गिवन है, यू आर प्रोवाइडेड विद ABC। ओके, आपने क्या निकालना है? x फाइंड आउट करना है। बेटा x किसके इक्वल है? 2a प्लस b प्लस 3c। ये फाइंड आउट करना है, और मुश्किल एक और करना है, और हमने फाइंड आउट करना है a माइनस 2b प्लस c। पहले इसकी बात करते हैं। आई नो ये मुश्किल है, ये मैथ्स में आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे वेक्टर्स में, ठीक है? तो शायद आपने पढ़ भी लिए हो, आपको आता भी हो। आता है तो ठीक है, करके बताएं मुझे। आपको a b c गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है 2a प्लस b प्लस 3c। वेक्टर्स, ये वेक्टर्स है। वेक्टर का सिंबल ना भी डालो तो ये वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर का सिंबल होता है बेटा एरो। डालें या ना डालें? शेप चाहिए मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड शेप। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको हेड टू टेल रूल समझ में आ गया जी। ए तो गिवन है, ये 2a क्या होगा यार? उस c का डबल। तो भाई ये a है ना, तो 2a क्या होगा? अगर मैं c के ऊपर बना दूं, ये 2a बन जाएगा, डबल लेंथ है ना, वही बनेगा ना। अच्छा, अब और क्या चाहिए? 3c क्या होगा? भाई ये c है ना, इसका ट्रिपल, ये हो गया 3c। कोई मसला नहीं है। अब आपको 2a भी गिवन है, b भी गिवन है, 3c भी गिवन है। तो हमें क्या करना है? 2a का मतलब है a का डबल, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसकी लेंथ को डबल कर दें। 3c का मतलब है c को 3 टाइम्स कर दें। अब हेड टू टेल रूल लगा दें। तो पहला ये है जी स्टार्ट पॉइंट मेरा, ये स्टार्ट पॉइंट।
कहीं भी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया जो पहले गिवन है, 2a, 2a ड्रॉ कर लिया जी, ये 2a ड्रॉ हो गया जनाब। अब b, ये b हो गया मेरा बेटा b, और ये 90 का एंगल है। जहां पे b खत्म हो गया वहां पे क्या ड्रॉ करना है, 3c, कौन सा है वो बड़ा वाला वेक्टर, उसी डायरेक्शन में यूं 3c, ये बन गया 3c। एंगल तो वही रहेगा, क्या रहेगा एंगल, ये 30 है ना मेरा बेटा, 180 माइनस 30, कितना एंगल होगा बेटा, जबरदस्त 150, ये एंड पॉइंट आ गया। तो व्हाट इज रिजल्टेंट नाउ, ये है पुत्र रिजल्टेंट, ये बन गया, एक्स है बल्कि, इसका नाम क्या रखा हुआ है, एक्स ड्रॉ कर लिया आपने। एनी कंफ्यूजन, मुश्किल नहीं है अगर आप सोचिए। जी मेरा बेटा, हाँ उससे रिलेट कर, आपको एबीसी गिवन है, ये मैथ्स में आएगा क्योंकि वेक्टर्स फिजिक्स का टॉपिक है, तो मैं यहां थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको फिजिक्स में सिर्फ 2 वेक्टर दिए होंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो ऐसा आएगा, ठीक है जी बेटा। बेटा 3 में तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, 3 फोर्सेज हैं तो हेड टू टेल रूल ही लगेगा, 2 में चॉइस होती है, पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल भी कर सकते हैं। मैं पता क्या करता हूं, मैं हमेशा हेड टू टेल रूल करता हूं, इजी है, पैरेललोग्राम मुश्किल होता है, उस पर ज्यादा होते हैं, इस पर कम ड्राइंग है, बिल्कुल। अच्छा बेटा आप बताएं, ये कोई कर सकते हैं ड्रॉ, ये माइनस का क्या मतलब है, ये वही बात बेटा, वेक्टर्स को माइनस करने का कोई तरीका नहीं है, आप उसका ऑपोजिट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। भाई अगर आपने ए गिवन है ना, आपने माइनस ए बनाना है ना, तो उसके ऑपोजिट लाइन लगा लें, -2a बनाना है तो उसके डबल लाइन लगा लें ऑपोजिट। गुड, जबरदस्त, आता है आपको, माशाल्लाह, गुड, शाबाश। हाँ भाई मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा, मेरी हेल्प करें, मुझे याद नहीं क्या था वेक्टर, ए यूं था, बी ऊपर को था मेरे ख्याल से, और सी यूं था, है ना, ये था सी, 30 का एंगल। मैंने फाइंड आउट करना है ए, -2b नहीं है मेरे पास बेटा, ए बी है सी बी है, ए बी है सी बी है, व्हाट डू आई नीड, -2b। कैसा वेक्टर बनेगा, b के ऑपोजिट होगा और उसकी लेंथ डबल होगी, जबरदस्त। तो b अगर ये है मेरा बेटा, तो -2b ये होगा, ये -2b वेक्टर बन गया बेटा, जिसको माइनस है, जिसके साथ माइनस है उसका नेगेटिव। असल में पता क्या कर रहे हैं आप a में प्लस कर रहे हैं -2b वेक्टर। वेक्टर्स को माइनस करने का कोई मेथड नहीं है, आप ऐड कर रहे हैं उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, तो माइनस ही हो जाएगा। तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का कोई मेथड नहीं है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करें। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, गेट इट। तो आप ये कर सकते हैं, आप ये, अब ये गुड हो गया। तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, सपोज स्टार्ट पॉइंट, पहले क्या ड्रॉ करूं, ए की डायरेक्शन में कर लिया जी, ए ड्रॉ। जहां पर ये खत्म हो गया वहां पे क्या ड्रॉ करूं, -2b, ऊपर को कि नीचे को, नीचे को, जबरदस्त, नीचे को, -2b, शाबाश, 2b, 2 और अब क्या रह गया, सी ड्रॉ करना है, सी। अच्छा बेटा आपको पता है इनमें कौन सा एंगल था, ये सी में और बी में तो 30 का है ना, तो ये 150 का था ना। अब इनकी टेल्स में 150 का एंगल है, ये टेल्स में एंगल है, मुझे हेड और टेल का एंगल चाहिए। तो अगेन 150 को किससे माइनस करेंगे, 180 माइनस 150 कितना एंगल हो जाएगा, 30 का एंगल। तो मैंने ये सी बनाना है यूं, सी की डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना बनेगा, 30 का। ये सी बन गया और ये क्या आ गया, एंड पॉइंट। व्हाट इज रिजल्टेंट, ये बन गया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बन गया। इसका नाम क्या रखा, वाई, ये वाई बन गया। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल मुश्किल है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा बेटा अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको इजी बात यह है कि 2 वेक्टर्स ही आएंगे, 2 को ऐड करना होगा। भाई कभी कभी आपको 2 वेक्टर्स गिवन होंगे, उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, और कभी आपको रिजल्टेंट गिवन होगा, वो 2 वेक्टर निकालने पड़ेंगे, ऑपोजिट भी हो सकता है। ओके, एक तो सिंपल क्वेश्चन आपको यूं इसको इरेज कर दूं, आपने ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने, गुड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और इससे रिलेटेड हम ए लेवल्स के क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। हाँ भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सिंपल कि जी 40 न्यूटन्स एंड 50 न्यूटन्स एट
45 डिग्री एंगल, फाइंड द रिजल्टेंट। तो कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं है ना। आपके चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। यू कैन यूज पैरेललोग्राम रूल, यू कैन यूज पैरेललोग्राम रूल, फार्मूला मेथड, स्केल डायग्राम। यू कैन यूज हेड टू टेल रूल, फार्मूला मेथड, स्केल डायग्राम। तो हम कर सकते हैं। मैं क्या यूज कर रहा हूं, चले दोनों बता देता हूं जल्दी जल्दी। तो पहले इनको ड्रॉ कर लें। आप सपोज कर लें 50 का ये एंगल है, 50 का ये वेक्टर है। हमें गिवन नहीं है डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में बना लें। बड़े वेक्टर को बेस बनाया करें आमतौर पे अगर गिवन ना हो। और 45 के एंगल पे दूसरा क्या है, सपोज ये वेक्टर्स हैं, इनमें एंगल क्या है 45 का। तो मैंने इनको ड्रॉ कर लिया। आप कहें सर मैंने 50 यूं ड्रॉ किया, 45 यूं ड्रॉ किया है। कोई कहे सर मैंने 50 यूं ड्रॉ किया, 40, जैसे मर्जी कर लें, आपकी मर्जी। लेकिन इजी ये होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए, इजी ये होता है। हाँ जी, पैरेललोग्राम रूल लगा रहा हूं। तो क्या करूंगा, व्हाट विल आई सपोज, मैं सपोज करूंगा कि मुझे एक पैरेललोग्राम, इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम की 2 साइड्स गिवन है, 3 कोने गिवन है। तो तीसरी साइड कहां बनेगी, इसके इक्वल और ऑपोजिट ये बन जाएगी, ये 50 होगी ना, और इसके इक्वल और ऑपोजिट ये बन जाएगी। तो मैंने पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली, रफ, नॉट स्केल। ये था स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा रिजल्टेंट जनाब। डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल, ये 45 का है। इसको 180 से माइनस करें तो ये एंगल आ जाएगा 135। शाबाश बेटा, 135 डिग्रीज। अब आपके पास एक 50 है, एक 40 है, 135 का एंगल है। ये ट्राइंगल बन गई नीचे वाली, इसको शेड कर देते हैं ट्राइंगल। कोसाइन रूल लगा लें, आर स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 40 कॉस ऑफ 135। ये था जी पैरेललोग्राम रूल। करें, आंसर बताएं मेरा बेटा को, मुझे आंसर बताएं। सब लोग इन्वॉल्व हुआ करें खुशी खुशी, कि सर ये बड़ा मुश्किल काम है, खुशी खुशी इन्वॉल्व होना। सर 83.2 आ रहे हैं, जबरदस्त मेरा बेटा। 83 न्यूटन्स, पॉइंट्स को ना लिखा करें, राउंड ऑफ कर दिया करें। 83 न्यूटन्स बिल्कुल सही है। अच्छा भी अगर मुझे इसको करना होता स्केल डायग्राम से तो क्या करता मैं, व्हाट इज, रफ तो बनाऊंगा ना, इसके बाद क्या करूंगा बोलो, 135 कॉस ऑफ 135। इनके बीच का एंगल 135 है ना, कॉस थीटा। जी बेटा आप हाथ ऊपर कर रहे थे। सबसे पहले स्केल लेंगे, क्या स्केल लेना चाहिए मेरी बेटी, इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर। छोटी डायग्राम होती है लेकिन बना सकते हैं, यू राइट, शाबाश। तो क्या हो जाएगा, लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm। तो 50 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगी, और 40 न्यूटन मेरा बेटा, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अब क्या करना है, ये लाइन लगानी है, तो स्केल की मदद से ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा ली, 5 सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा ये 50 न्यूटन। फिर क्या किया, इसकी टेल पे यहां भी एंगल बनाना है, यहां भी एंगल बनाना है। यहां पे डी रखेंगे, एंगल बना लिया 45 का। यहां पे डी रखेंगे, एंगल बना लिया 135, बना लिया। अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए आपको, 40 बनाना है ना, इसकी लेंथ 4 चाहिए। 4 पे आर्क लगा लें या 4 मेजर कर लें यहां तक, और ये इनको ज्वाइन कर दें। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ द डायगोनल, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इसकी लेंथ मेजर करेंगे, स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेंथ आ जाएगी 8.3 इंटू 10, 83 न्यूटन्स। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल कौन बताएगा, आप बताओ। इस पे हेड टू टेल रूल लगाना है इन पे। तो ये वेक्टर यूं है, 50 यूं है, 40 यूं है, 45 का एंगल है। जी बेटा क्या करूं, सबसे पहले क्या काम करूं, बिल्कुल सबसे पहले डॉट बनाया, स्टार्ट पॉइंट यहां से पहले क्या बना लिया, 50 न्यूटन की लाइन लगा ली। ये सपोज ये 50 न्यूटन के इक्वल है। जहां पे इसका हेड आ गया, 40 न्यूटन की क्या आएगी, टेल 40 न्यूटन की क्या आ जाएगी, उसी डायरेक्शन में 40 न्यूटन बना लिया। ये 40 न्यूटन बन गया। और मुझे पता है ये एंगल कितना है, ये टेल्स में 45 का एंगल है। हेड और टेल में कैसे आएगा, इसको 180 से माइनस करें, कितना एंगल है
अच्छा अब ये क्या आ गया, एंड पॉइंट, तो रिजल्टेंट ये बन जाएगा ना बेटा। कोसाइन रूल लगा लें, नहीं तो एक्यूरेट बना लें, स्केल लेके जैसे बनाते हैं। गेट इट? ये वाला ज्यादा आसान है, उससे आसान है ये, बता रहा हूं ये आसान है। जी जनाब, ये तो आपको आता था। अब क्वेश्चन क्या है, सुनो। अब एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछेगा आपसे। आपको एग्जामिनर कहता है दो रस्सियों से आपने एक वेट हैंग किया हुआ है, एक रोप ये रोप से, रोप 1, ये भी रोप है, रोप 2, और यहां पे वेट है, ये वेट है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए आप देखेंगे। एग्जामिनर कहते हैं इस रोप पे जो टेंशन है ना वो है से 100 न्यूटन्स, टेंशन इन द रोप। अच्छा, इस रोप पे जो टेंशन है वो है से 80 न्यूटन्स, और मेरा बेटा ये एंगल गिवन है आपको 90 का। कहते हैं व्हाट इज वेट, फाइंड वेट। ओके, ड्रॉ कर ले, जरा बात करते हैं। बेटा दो रोप्स हैं और ये वेट हैंग हुआ है। इस रोप पे टेंशन 80 न्यूटन है, इस रोप पे टेंशन 100 न्यूटन है। टाइम भी थोड़ा है। अच्छा बेटा, टेंशन क्या होती है? रस्सी में खिंचाव, पुल इन द रोप इज कॉल्ड टेंशन। पता आपको? ओके बेटा, टेंशन इज अ फोर्स अलोंग द रोप। सब सुन लें पहले, अगर आपको नहीं पता, टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है जो रोप के अलोंग होती है। ये रोप है ना, इस पे टेंशन है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपने हैंग किया हुआ है, कोई लोड हैंग किया हुआ है। सुनो मेरी बात, तो इस रोप पे क्या है, टेंशन बता रहा हूं मैं, टेंशन क्या होती है। अच्छा, अगर ये वेट है जी 60 न्यूटन का, तो वो यूं एक्ट करेगा, 60 न्यूटन वेट नीचे एक्ट करता है ना, तो इस पॉइंट के लिहाज से ना टेंशन ऊपर को होगी 60 न्यूटन। बेटा टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, जहां पे रोप अटैच है ना उस फिक्स पॉइंट से अवे, इसके रेफरेंस से टेंशन ऊपर को 60 न्यूटन है। इस पॉइंट के रेफरेंस से, फिक्स पॉइंट से अवे, टेंशन नीचे को 60 न्यूटन है। टेंशन हमेशा अलोंग द रोप होती है। यहां भी टेंशन 60 न्यूटन है, यहां भी टेंशन 60 न्यूटन है, यहां भी टेंशन 60 न्यूटन है, हर जगह पे टेंशन 60 न्यूटन है। ये मैं आपको जब फोर्सेज वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे टेंशन की बात करूंगा, लेकिन चूंकि यहां पे टेंशन आ गया है इससे थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। टेंशन कौन सी फोर्स होती है? जो रोप के अलोंग होती है। एक बात बताई टीचर ने, उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम होती है। बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है हर जगह पे? अगर यहां पे 160 है, यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60, किस डायरेक्शन में होती है? तो आप कहेंगे सर रोप के पैरेलल, रोप के अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच्ड, इस पॉइंट से अवे। अच्छा, आप इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन पता किधर है? इस रोप पे टेंशन ये है, इस रोप पे टेंशन बेटा ये है, ये कितनी वैल्यू है इसकी? 100 न्यूटन। इस वाली रोप में टेंशन क्या है? ये है, इसके लिए कितनी है? 80 न्यूटन। अच्छा, अब आपको पता है, लिसन, और एक तीसरी फोर्स इसके लिहाज से टेंशन जो है, इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन जो है, इस लिहाज के टेंशन जो है, टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होती है, रस्सी के अलोंग होती है, अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होती है। इस पॉइंट के रेफरेंस से टेंशन नीचे को होगी ऑब्वियसली, इस पॉइंट के रेफरेंस से टेंशन नीचे को होगी। बेटा जल्दी से सुन लें, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से सुन लें, पहले सुन लें, हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये मुश्किल क्वेश्चन है बेटा। ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट पे कितनी फोर्सेज है? 3। कितनी फोर्सेज है? एक ये टेंशन है, बच्चों सब लोग इन्वॉल्व हो प्लीज, मुश्किल है ना। एक ये 100, एक ये 80 और एक ये वेट जो हमने फाइंड आउट करना है। 3 फोर्सेज है। अच्छा, ये बॉडी रुकी हुई है, रुकी ही हुई है, इक्विलिब्रियम। जो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती है ना, रुकी है तो रुकी रहती है। बेटा कर लेंगे पैक, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, यहां देख लो, बड़ी मेहरबानी। ये बॉडी ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो पता क्या होता है? 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो कोई से 2 का रिजल्टेंट तीसरी के इक्वल होगा। जब भी एक बॉडी पे 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सुनो बेटा, if 3 forces act on a body and the body is in equilibrium, then resultant of any 2 will be equal and opposite to the third one. अगर एक बॉडी पे 4 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई से 3 का रिजल्टेंट चौथी के इक्वल भी होगा और ऑपोजिट भी होगा। एक बॉडी पे 100 फोर्सेज एक्ट कर रही है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो कोई से 99 का रिजल्टेंट 100 वाली फोर्स के इक्वल भी होगा
ऑपोजिट भी होगा। अब मुझे पता है ये 3 फोर्सेस है, एक ये है, एक ये है और एक वेट है, ठीक है। अब मुझे पता है 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है ना वो वेट के इक्वल है। अब करना क्या है, मैंने बेसिकली 100 का और 80 का रिजल्टेंट निकाल लेना है, वो वेट आ जाएगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, कितनी फोर्सेस हैं? 3, 1 2 3, देयर आर 3 फोर्सेस। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही है, रुकी रहेगी सारी उम्र। न्यूटन फर्स्ट था, रुकी बॉडी रुकी रहती है, चलती बॉडी चलती रहती है। ये रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो कोई से 2 का रिजल्टेंट, 3 फोर्सेस हो तो तीसरी के इक्वल भी होता है, ऑपोजिट भी होता है। तो 100 और 80 का रिजल्टेंट बेटा ऊपर को बनेगा। 100 और 80 का रिजल्टेंट क्या बनेगा? ऊपर को बनेगा। और वो क्या कर रहा है? वो इसके इक्वल होगा, उसको बैलेंस कर रहा है। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, 100 और 80 का रिजल्टेंट निकालना है। अब ऐसे सोचो कि एक 100 न्यूटन फोर्स यूं है और 80 न्यूटन फोर्स 90 के एंगल पे, किसी भी एंगल पे बना लो आप, यूं नहीं कि इसी डायरेक्शन में बनाए आप। एक 100 न्यूटन फोर्स है और एक 80 न्यूटन फोर्स है, उनका आपस में एंगल कितना है? 90। हमने उनका रिजल्टेंट निकालना, हमने उनका जो भी रिजल्टेंट होगा वेट के इक्वल होगा। जो भी रिजल्टेंट होगा वो आप चाहे यूं ड्रॉ कर लें, इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लें, चाहे अलग से ड्रॉ कर लें। मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, हेड टू टेल रूल। स्टार्ट पॉइंट ये है, पहले 100 ड्रॉ किया, जहां पे 100 खत्म हो गया वहां पे 80 ड्रॉ कर लिया, और ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये रिजल्टेंट बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से आर आ गया। आर की वैल्यू किसके इक्वल है? वेट के इक्वल है। आर की वैल्यू किसके इक्वल है? तो क्या बताया नई चीज मैंने आपको, अगर एक बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कितनी एक्ट कर रही है, एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द थर्ड वन। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये गिवन होता, सपोज ये 100 है, ये गिवन होता जी ये 40 है, आपसे कहा जाता ये निकालें, तो आप क्या कहते हैं? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट उसके इक्वल होगा। अगर आपको ये 2 गिवन होती और ये निकालना होता तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते। इज इट क्लियर टू यू? एग्जाम में सबसे मुश्किल यही क्वेश्चन आया हुआ है, इससे ज्यादा बुरा सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो डोंट यू वरी, इंशाल्लाह हम कल यहीं से प्रैक्टिस करेंगे और पास्ट पेपर भी करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।